हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाती हुए एक और नई न्यू वीडियो आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। ये जो वीडियो होने वाली है वो हमारी मैथ्स पैडागोजी को लेकर होने वाली है, यानी कि मैथ्स पैडागोजी की हमारे चैनल पर ऑलरेडी मैं जो है वो 2 क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं आप लोगों को एक वीक अंदर अंदर कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस जो है वो सीटेट के लिए प्रिपेयर करवा दूंगी। तो 2 वीडियोज़ इसके पहले मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। ये आज का हमारा डे 3 है। ये जो वीडियो होने वाली है वो पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी अगर आप लोग पेपर 1 दे रहे हैं तो भी आप लोगों को ये वीडियोज़ हेल्पफुल है। अगर आप लोग पेपर 2 दे रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं आप लोगों के साथ में जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। यानी कि अगर आप लोगों को वो वाली वीडियोज़ देखनी है और अगर आप लोग उन चीज़ों को पहले से पढ़ चुके हैं तो आप उन वीडियोज़ को मत देखिएगा। अगर आप लोगों ने वो चीज़ें नहीं पढ़ी है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने उस वीडियो में क्या-क्या आप लोगों को पढ़ाया है। तो देखिए, उस वीडियो में जो मैंने पहले 2 क्लासेस में डिस्कस करी थी उसमें मैं आप लोगों के साथ में गणित का अर्थ, उसकी प्रकृति, गणित के उद्देश्य, उसके अलावा जॉर्ज पोलिया का जो समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मॉडल है उसको डिस्कस कर लिया है। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों के साथ में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें मैं आप लोगों के साथ में वेन हिले का ज्यामितीय विचार, यानी कि वेन हिले ने जो ज्योमेट्री सीखने का जो अपना फॉर्मूला या फिर अपना जो भी एक जो है वो स्टेजेस दी थी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वेन हिले ने किस तरीके से बताया था। इस सिद्धांत में उन्होंने जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति, जैसे कि शेप वगैरह जो होता है ना, उन सब के बारे में इन्होंने बताया था कि ज्यामिति को कैसे सीखते हैं। यानी शेप की जानकारी किस, जैसे रेक्टेंगल है या फिर सर्कल है, ओवल है या फिर स्क्वायर है, तो इन सब की जानकारी बच्चे को किस तरीके से मिलती है, कौन-कौन सी स्टेजेस होती है, कौन-कौन से लेवल्स होते हैं, इन सब के बारे में इन्होंने डेप्थ में बताया था कि कौन-कौन सी एज में किस तरीके से बच्चा जो है वो एज एज की तो बात इन्होंने नहीं करी है, लेकिन कुछ-कुछ जो है वो लेवल्स दिए हैं, स्टेजेस दी है और स्टेजेस के हिसाब से बताया कि पहले बच्चा ये सीखता है, उसके बाद में बच्चा ये सीखता है, उसके बाद में बच्चा क्या सीखता है। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने डिटेल में बताया है। तो इसके बारे में इन्होंने बताया है और 5 स्टेजेस दी है। लेवल 4 दिए हैं, स्टेज 5 दी है। देखिए इन्हों इनके जो लेवल है, वो लेवल जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो लेवल 0, 1, 2, 3 और 4। तो लेवल तो हो गए 4, लेवल हो जाते हैं 4 और स्टेजेस हो गई 5 अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो। इन्होंने स्टेजेस 5 दी है और लेवल 4 दिए हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखनी है ये चीज़ें। अब हम देखते हैं सबसे पहला लेवल। देखिए, सबसे पहला लेवल यानी कि ज़ीरो लेवल की अगर हम बात करें, क्योंकि उन्होंने अपने जो पहला लेवल था उसको ज़ीरो नाम दिया था। ज़ीरो लेवल कौन-सा था? ज़ीरो लेवल था विज़ुअलाइज़ करना, यानी कि विज़ुअलाइज़ेशन, यानी किसी भी चीज़ को देखकर ही उसका जो है वो पता कर लेना। इस लेवल में बच्चे चीज़ों को सिर्फ़ जानते हैं या फिर उन्हें देखकर उनकी इमेज बना लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा जो है उसको कोई भी चीज़ जो है उन्होंने देखी है, उस चीज़ को देख रखा है पहले से। उसके बाद में उन चीज़ों को देखने के हिसाब से उसके माइंड में एक इमेज बना लेते हैं और कोई भी शेप उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लासिफाई कर लेते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से करना है। तो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि इस एज में या इस लेवल में बच्चा जो है वो कोई भी चीज़ जिसको जानता है उसकी इमेज बनाता है, उसके बाद में उसको क्लासिफाई भी कर लेता है। तो इसमें आप लोगों को क्या-क्या समझ आई? जैसे कि देखिए, तो इस लेवल में आप लोगों को सिर्फ़ 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो शेप की जानकारी मिलती है और साथ-साथ में क्लासिफिकेशन भी बच्चा कर लेता है। तो ये 2 चीज़ें जब मिल जाती है तो इसी को हम लोग विज़ुअलाइज़ेशन कहते हैं, यानी कि देखना, देखकर ही किसी भी चीज़ को क्लासिफाई कर लेना। जैसे कि बच्चे ने अगर बिस्किट को देखा है तो उसका आकार गोल है, चौकोर है, वो बता देता है। मान लीजिए बिस्किट जो है वो गोल है तो वो बता देता है कि ये सर्कल है या ओवल है। अगर कोई भी चीज़ जो है वो चौकोर है तो वो बता सकता है कि ये रेक्टेंगल है या फिर ये जो है वो स्क्वायर है। तो इस तरीके से वो शेप्स कोई भी चीज़ बता सकता है। अगर हमने बच्चे को समोसा दिखा दिया तो वो बोल देता है कि ये तो ट्रायंगल शेप का है। तो सिर्फ़ उसने ट्रायंगल देखा है, समोसा देखा है, तो वो इस तरीके से शेप को विज़ुअलाइज़ कर सकता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं लेवल 1, यानी कि एनालाइज़ बोलते हैं जिसको, एनालिसिस या फिर विश्लेषण। इस लेवल में बच्चा जो होता है वो शेप को उसकी प्रॉपर्टी या फिर गुणों के आधार पर क्लासिफ़ाई करता है। इससे पहले वाले लेवल में सिर्फ़ और सिर्फ़ देखने के हिसाब से कि उसने किस तरीके से देखा है, कैसा उसका बाहरी रूप है, उसके बाहरी रूप के आधार पर बच्चा जो है वो क्लासिफाई करता है। और इस लेवल में बच्चा जो है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, उसके जो भी क्वालिटीज़ है, उसके जो भी फीचर्स है, उसके जो भी गुण हैं, उसके बेसिस पर जो है उसको क्लासिफाई कर लेता है।
जैसे कि मान लीजिए बच्चा जो है उसने क्या देखा, रेक्टेंगल देखा, उसके साथ साथ में बच्चे को हम लोगों ने स्क्वायर दिखाया। जैसे बच्चा आयत या रेक्टेंगल और स्क्वायर में अंतर करना शुरू कर देता है, जैसे ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। अब उस बच्चे ने देखा कि हाँ ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखेगा कि इसकी जो होती है वो आमने सामने की जो आर्म्स होती है इक्वल होती है, और इसमें भी आमने सामने की आर्म्स इक्वल होती है। इसकी जो है वो 4 साइड्स होती है, इसमें भी 4 साइड्स होती है। इसके 90 डिग्री होते हैं, 4 एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसके भी फोर्थ एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री। तो ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब प्रॉपर्टी को देखने के बाद में बच्चा जो है वो इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है। तो यही जो है वो इस लेवल में इन्होंने बता दिया था। थर्ड सेकंड जो लेवल आने वाला है वो लेवल है इनफॉर्मल डिडक्शन। इस लेवल में बच्चा क्या करता है, रिलेशनशिप ऑफ शेप, यानी कि कोई भी शेप जो है उन दो दो शेप्स के बीच में रिलेशन बना लेता है, संबंध बना लेता है। क्योंकि अगर वो क्लासिफाई कर रहा है तो वो साथ में उनके रिलेशन भी बना सकता है कि उन दोनों में क्या ऐसी सिमिलरिटीज है, क्या उन दोनों में रिलेशंस हो सकते हैं। इस लेवल में बच्चा शेप के बीच में रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है उसकी समानता के आधार पर कि क्या क्या उसके अंदर इक्वलिटीज है। क्योंकि बहुत सारे शेप ऐसे होते हैं जो इक्वल होते हैं, इक्वलिटीज होती है। जैसे कि आप लोगों ने जो है वो, मान लीजिए अगर मैं बात करूं सबसे पहले एज अ गोल की, यानी कि अगर मैं बात करूं सर्कल की और ओवल की, तो ये दोनों जो चीजें हैं वो दिखने में अलग अलग होती है, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो, कुछ कुछ बातें इन दोनों में ऐसी है जो कॉमन है, सिमिलर है। तो ये सिमिलरिटीज क्या है तो वो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब बच्चा ये देखेगा कि चलो स्क्वायर है, इसमें भी 4 साइड है, रेक्टेंगल में 4 साइड है, इसके भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो देखिए सर्कल और ओवल, उसने अब क्या किया, इन दोनों को देखा, इन दोनों के बीच में रिलेशन बना दिया कि ये भी राउंड शेप में होता है, ये भी राउंड जैसा ही होता है, यानी कि राउंड नहीं होता बट राउंड जैसा होता है। ये उसने अपनी एक इमेज बना ली। सेकंड कि इसमें कोई साइड नहीं होती, कोई इसके अंदर एंगल नहीं होता, इसके अंदर भी कोई साइड नहीं होती, कोई एंगल नहीं होता। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से सिमिलर है। तो इसी को इन्होंने लेवल सेकंड दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं लेवल थर्ड और लेवल फोर्थ। देखिए आपका जो पेपर होता है सीटेट का लेवल का, उसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो लेवल, लेवल वन और लेवल टू से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेवल थ्री और फोर्थ में से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार जो है सरसरी नजरों से इसको देख लेंगे। इस कंप्लीट वीडियो के बाद में मैं आप लोगों को जो है वो इस पूरे वैन हिले के जो भी पूरा चार्ट है, या फिर इसको जो है वो एक चार्ट के रूप में बताऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ कुछ ऐसी कीवर्ड्स बता दूंगी कि आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो सिर्फ 4 या 5 लाइन में सिर्फ कीवर्ड देख के आप लोगों को याद हो जाएंगे, और आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये ट्रिक मैं आप लोगों को वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगी। अब आता है हमारा लेवल थ्री, जिसको हम फॉर्मल डिटेक्शन बोलते हैं या औपचारिक भी बोलते हैं। इसमें बच्चा शेप के फॉर्मूला ढूंढने स्टार्ट कर देता है। एफ से फॉर्मूला हो गया, एफ से फॉर्मूला हो गया। तो ये चीज आप लोगों को आराम से याद हो जाएगी कि बच्चा फॉर्मूला कौन से लेवल में ढूंढना स्टार्ट कर देता है, तो लेवल थ्री में। उसके बाद में हम लोग देखते हैं लेवल फोर आता है। लेवल फोर होता है रीगर एक्जियोमेटिक, या फिर इसको हिंदी में दृढ़ता बोलते हैं। देखिए आप लोग इंग्लिश वाले नेम जो है उसको ज्यादा याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को हिंदी के नाम जो है वो बहुत सारे देखने को मिलेंगे, इंग्लिश में आप लोगों को कम नाम देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये चीजें जो है वो इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। फोर्थ आपका है लेवल या फिर रिगर या फिर एक्जियोमेटिक। एक्जियोमेटिक वर्ड जो है आप लोगों को एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलेगा रीगर के कंपेयर में। इस लेवल में बालक अपनी जियोमेट्रिक थिंकिंग के अकॉर्डिंग खुद में से चीजों का फॉर्मेशन करता है। ऊपर वाले लेवल में बच्चा क्या कर रहा था, फॉर्मूले ढूंढ रहा था, और इसमें खुद ही जो है वो चीजों का फॉर्मेशन खुद करने लग जाता है। तो इसी को हम लोग लेवल फोर बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का वैन हिले का जो है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों के साथ में इसका जो है वो एक फ्लो चार्ट के रूप में, या फिर एक जो है वो आप लोगों के साथ में छोटी सी ट्रिक के साथ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ट्रिक की समझिए ताकि आप लोगों को ये आराम से याद हो जाए। देखिए इसकी ट्रिक ये है कि देखिए सबसे पहला आता है जीरो लेवल विजुअलाइजेशन, यानी शेप के अकॉर्डिंग चीजों को क्लासिफाई करना। तो आप इतना ही याद रखिए, विजुअलाइजेशन यानी शेप के अकॉर्डिंग चीजों को क्लासिफाई करना। उसके बाद में आता है लेवल वन, यानी शेप के गुणों के आधार पर। दोनों चीजों में सिमिलरिटीज है, इसमें इतना ही है कि शेप के अकॉर्डिंग सिर्फ शेप को देखा, इसमें शेप के गुण। तो शेप को देखा लेवल जीरो में, शेप के गुण देखे लेवल वन में। उसके बाद में आता है लेवल टू और लेवल थ्री। देखिए लेवल टू में और लेवल थ्री में भी आपस में रिलेशन है। क्या चीज है,
नहीं, लेवल 2 अलग है, लेवल 3 और 4 सेम है। लेवल 2 किस तरीके से हो सकता है? इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी कि रिलेशन निकालता है शेप्स एंड प्रॉपर्टी के बीच में, कि इन दोनों जो प्रॉपर्टी है, 2 या 3 जितनी भी प्रॉपर्टी है, उनके बीच में रिलेशंस क्या है। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ में क्या होता है? थर्ड में होता है फॉर्मल डिडक्शन, यानी कि फॉर्मूला ढूँढता है, और फोर्थ में वो खुद जो है वो फॉर्मेशन करता है फॉर्मूलेज़ का। तो थर्ड और फोर्थ 0 और 1 आपस में रिलेटेड हो गई, सेकंड लेवल अलग और थर्ड और फोर्थ फिर से सेम। इसमें फॉर्मूला ढूँढता है, इसमें फॉर्मूलाज़ का फॉर्मेशन करता है। एफ से एफ, यहाँ पर भी एफ से एफ हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक थी। ये ट्रिक मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मैंने जब अपना सीटेट का पेपर दिया था, तो मैंने भी इसी ट्रिक को अपनाया था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।